हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं और हमारा यह विषय अधिकांशतः आपके कमेंट्स पर आधारित होता है। आज भी हम ऐसे ही कमेंट आधारित वीडियो के साथ आप लोगों से मिले हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित उपन्यास जूठन की समीक्षा को विस्तृत तौर पर संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आंसर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आंसर को शुरू करने से पहले लेखक का थोड़ा सा परिचय जानते हैं। तो आइए पहले हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का थोड़ा सा साहित्यिक परिचय जानते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा, जिसने उनकी रचनाओं को गहराई, यथार्थ और संवेदनशीलता प्रदान की। वे केवल लेखक ही नहीं बल्कि एक सशक्त सामाजिक चिंतक और दलित चेतना के प्रखर प्रवक्ता भी थे। वाल्मीकि जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उस समाज की सच्चाई को उजागर किया जिसे मुख्य धारा साहित्य लंबे समय तक नज़रअंदाज करता रहा। उनकी प्रमुख रचनाओं में जूठन, जो कि एक आत्मकथा है, सलाम, घुसपैठिए, ठाकुर का कुआं आदि शामिल हैं। जूठन उनकी सबसे चर्चित कृति है जिसने हिंदी साहित्य में दलित विमर्श को नई दिशा दी। उनकी लेखनी में आक्रोश, पीड़ा और विद्रोह का स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुखर होकर के लिखते हैं। स्वयं लेखक के शब्दों में, दलित जीवन की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार का उनका एक छोटा सा साहित्यिक परिचय रहा। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि जूठन की क्या भूमिका। हम लोग समीक्षा करने से पहले थोड़ी सी भूमिका लिखते हैं, तो आइए भूमिका देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी आत्मकथात्मक कृति जूठन न केवल एक साहित्यिक रचना है बल्कि दलित जीवन की कठोर सच्चाइयों का जीवंत दस्तावेज भी है। यह कृति समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अपमान, शोषण और संघर्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। जूठन मुख्यतः लेखक के अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसमें वाल्मीकि ने अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक के संघर्षों को ईमानदारी से व्यक्त किया है। दलित होने के कारण उन्हें जिन अपमानों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह इस कृति का केंद्र है। लेखक लिखते हैं, जूठन सिर्फ भोजन के अवशेष नहीं थे बल्कि हमारे लिए अपमान और तिरस्कार का प्रतीक थे। यह उद्धरण स्पष्ट करता है कि जूठन केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सामाजिक विषमता का भी प्रतीक है। इस आत्मकथा में शिक्षा, समाज और जाति व्यवस्था के बीच के संबंधों को भी उजागर किया गया है। विद्यालय में लेखक के साथ होने वाले भेदभाव, उन्हें झाड़ू लगवाना तथा अलग बैठाना, ये सभी घटनाएं समाज की अमानवीयता को दिखाती हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, स्कूल में हमें पढ़ने से ज़्यादा झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था। यह पंक्ति शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त जातिगत अन्याय को दर्शाती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किस तरह ये जो जूठन उपन्यास है, ये असल में वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, उनकी बचपन से लेकर के युवावस्था तक की उम्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें दलित समाज की पीड़ा के साथ साथ उनके आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। यह कृति केवल दुख का चित्रण नहीं करती बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा भी देती है। लेखक कहते हैं, हमने अपमान को सहा ज़रूर, लेकिन उसे अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह रचना संघर्ष और जागरूकता का संदेश देती है। ठीक है मित्रों, इस तरह से एक छोटी सी भूमिका रही। आप लोग को अगर बड़ी लगे तो आप अपने हिसाब से इसको छोटी कर लीजिएगा। ये समीक्षा है चूँकि, इसलिए आंसर थोड़ा सा
बड़ा होगा, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन समीक्षा बहुत ही सहज और सरल होगी अगर आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं जूठन की एक छोटी सी भूमिका और लेखक का थोड़ा सा परिचय। अब हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से जूठन उपन्यास की समीक्षा को देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, चूँकि ये समीक्षा है प्लस जूठन एक बहुत बड़ा उपन्यास है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। अगर आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को जूठन उपन्यास के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग जूठन की समीक्षा को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग कथानक जानते हैं। जूठन का कथानक मुख्यतः लेखक के बचपन से शुरू होता है, जहां वह एक दिन एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं और समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और अपमान को बहुत छोटी उम्र में ही झेलने लगते हैं। उनके गांव में दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय दिखाई गई है। वे ऊंची जातियों के घरों से बचा हुआ खाना यानी जूठन लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसी संदर्भ में वाल्मीकि जी लिखते हैं, जूठन हमारे लिए भोजन नहीं, अपमान का प्रतीक थी। कथानक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेखक के विद्यालय जीवन से जुड़ा है, जहां उन्हें जाति के कारण अपमानित किया जाता है। मास्टर द्वारा झाड़ू लगवाने की घटना बहुत मार्मिक है। मुझे पढ़ने के बजाय स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा गया। यह घटना शिक्षा व्यवस्था में भी व्याप्त जातिगत भेदभाव को उजागर करती है। आगे कथानक में लेखक के भीतर स्वाभिमान और विद्रोह की भावना जागती है। वे इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस करते हैं। उनके पिता का संघर्ष भी कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए समाज से टकराते हैं। इस प्रसंग में लेखक लिखते हैं, मेरे पिता ने पहली बार उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किस व्यवस्था के खिलाफ? समाज में दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार पर। ठीक। कथानक धीरे धीरे लेखक के संघर्ष, शिक्षा प्राप्ति और नौकरी तक पहुंचने की यात्रा को दर्शाता है। इस दौरान उन्हें हर कदम पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के लिए प्रेरणा बनता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग देख रहे हो कथानक भी बहुत छोटा सा है। अगला बिंदु हमारा संवाद है। हम लोग संवाद देखते हैं कि किस तरह से जूठन उपन्यास का संवाद रहा है। ठीक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति जूठन एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें संवाद बहुत स्वाभाविक, मार्मिक और यथार्थपरक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इन संवादों के माध्यम से दलित जीवन की पीड़ा, अपमान और संघर्ष स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहले स्तर पर परिवार और समाज के बीच होने वाले संवादों में जातिगत भेदभाव की झलक मिलती है। जब लेखक के परिवार को ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपमानित किया जाता है, तब उनके संवादों में बेबसी और विरोध दोनों दिखाई देते हैं। जैसे माँ का यह कहना है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, उनकी विवशता को व्यक्त करता है। वहीं दूसरी ओर उनके भीतर छिपा आक्रोश भी झलकता है। दूसरे स्तर पर विद्यालय के संवादों में शिक्षा व्यवस्था के भीतर व्याप्त जातिवाद उजागर होता है। शिक्षक और सहपाठियों के साथ हुए संवादों में लेखक को बार बार नीचा दिखाया गया है। जब शिक्षक उन्हें झाड़ू लगाने के लिए मजबूर करता है, तो यह संवाद केवल शब्द नहीं बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को उजागर करता है। तीसरे स्तर पर समाज के अन्य लोगों के साथ संवादों में दलितों के प्रति तिरस्कार और असमानता साफ दिखाई देती है। ऊंची जाति के लोग दलितों से आदेशात्मक और अपमानजनक भाषा में बात करते हैं, जिससे उनके सामाजिक स्थान का पता चलता है। इन संवादों के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि किस प्रकार भाषा भी भेदभाव का माध्यम बन जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का संवाद रहा है। छोटा सा है, बहुत ही सहज और सरल भाषा में है। आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा, बहुत आसानी से जूठन उपन्यास भी समझ में आ जाएगा और उसकी समीक्षा कैसे करनी है ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद का बिंदु हमारा क्या है? चरित्र चित्रण। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन का चरित्र चित्रण अत्यंत यथार्थवादी और प्रभावशाली है। लेखक स्वयं मुख्य पात्र के रूप में उपस्थित हैं, जिनका बचपन दलित समाज की कठिनाइयों, अपमान और संघर्षों के बीच बीतता है।
उनका चरित्र एक संवेदनशील, आत्मसम्मानी और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में उभरता है, जो सामाजिक अन्याय के विरुद्ध शिक्षा और जागरूकता को हथियार बनाता है। इस कृति में लेखक के परिवार के सदस्य, विशेषकर उनके पिता, एक सशक्त और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित हैं, जो अत्याचार सहने के बजाय उसका विरोध करते हैं। उनकी माता का चरित्र त्याग, परिश्रम और ममता का प्रतीक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालती हैं। इसके अलावा संपूर्ण समाज के पात्रों का चित्रण प्रायः दंभी, भेदभावपूर्ण और अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में किया गया है, जो दलितों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। समग्र रूप में जूठन का चरित्र चित्रण समाज की जातिगत विसंगतियों को उजागर करता है। इसमें पात्र केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरे सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पाठक के मन में गहरी संवेदना और सामाजिक चेतना उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाने के कारण इसको मुझे 2 पार्ट में लाना पड़ेगा, तो पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद के बिंदुओं को हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।